महाराज जी, योग किसको कहते हैं? योग शब्द दो वस्तुओं के मिलने का नाम योग है। युजुर योजित योजित, युजुर युज धातु मिलने के अर्थ में होती है, उससे योग शब्द बनता है। और योगः कर्मसु कौशलम, गीता जी का में भगवान कहते हैं योग क्या है। आज लोग केवल हाथ पैर हिलाना और कुछ आसन कर लेना, कुछ प्राणायाम कर लेना, ये योग है। वस्तुतः योग शब्द का लिखा है योग चित्तवृत्ति निरोधा। पतंजलि जी कहते हैं अपनी समस्त बाह्य चित्तवृत्तियों को ईश्वर में लगाने का नाम है योग। उनको जो उन्हीं के द्वारा परेशान, आज बीमारियां क्यों आ रही हैं? दुनिया भर के टेंशन ले करके, और कोई कुछ बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, शुगर इत्यादि टेंशन की बीमारियां हैं। खाने पीने, हमारे यहाँ तो पंडित जी थे, बहुत मीठा खाते थे परंतु उनको शुगर नहीं थी। चिंतन से जो है बीमारियां होती हैं। और योग बोलता ऐसे आलतू फालतू चिंतन मत करो, सार्थक चिंतन करो। सार्थक चिंतन से तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होगा। भगवान ने गीता में कहा है योगः कर्मसु कौशलम। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में दक्षता होनी, अर्थात उन कर्मों को हम तन्मयता के साथ सही ढंग से करें, वो उसका नाम भी योग है। और इस माने प्रत्येक मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सबको जान करके व्यवस्थित ढंग से वो कर रहा है तो वो योगी है। कर्म योगी और ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इस प्रकार से योग के विविध आयाम हैं। और उसमें नाम जप का भी योग है, जप योग, तप योग, लय योग, ध्यान योग। इसलिए योग के, परंतु सबका गंतव्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, मानव जीवन की सार्थकता, जिसके लिए सारे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। उस स्थिति को प्राप्त होने का नाम है योग, परमात्मा से मिल जाना। अच्छा, परमात्मा से मिल जाने के बाद क्या होगा? सारे संसार से मिल जाओगे। ये है, ये उपनिषद में कहा जाता है ये सौम्य वत्स शिष्य यथा एकेन मृण्मयेन पात्रेण सर्वं मृण्मयं ज्ञातम भवति। जैसे एक जो है मिट्टी की चीज को जान गए, ये मिट्टी की बनी हुई, तो सब फिर मालूम हो जाता है ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। उसी प्रकार से आत्म तत्व को जानने लेने के बाद ये मालूम हो जाता है संसार में परमात्मा के अलावा कोई है। और फिर वैष्णव दर्शन है। इस दर्शन में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। सबको भगवान सीताराम जी के रूप में देखना, राधा कृष्ण के रूप में देखना, गौरी शंकर के रूप में देखना, और निज प्रभुमय देखें जगत शासन करें विरोध। फिर जब सब संसार को अपने ईश्वर में देखेगा तो उसका किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी से विरोध नहीं होगा। ऐसी स्थिति योग क्या हुआ? आपका जीवन इतना सौम्य हो गया कि उस सौम्यता के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में कोई विकृति नहीं होगी, और बस आनंद के साथ हाथ जुड़ गए, सत्य के साथ हाथ जुड़ गए। इसी का नाम है योग। और असत्य के साथ जुड़ना, झूठ पाखंड के साथ जुड़ना, ये है कुयोग है। इसलिए हमें योग के साथ जुड़ना है। भगवान ने कहा योग कर्मसु कौशलम। और पतंजलि जी महाराज कहते चित्तवृत्ति निरोधा, समस्त चित्तवृत्तियों को निरोध कर देना। निरोध करने का मतलब हमारी जो आलतू फालतू चिंतन है उसको नहीं, और जो हमें चिंतनीय है उसका चिंतन करना। मान लिया गृहस्थ जीवन है, तो गृहस्थ जीवन में किसी काम को हम कर रहे हैं उसको तन्मयता के साथ सही ढंग से करें। तो गीता का वाक्य हो गया ना, योग कर्म कौशलम। कर्म योग के लिए मानव का जीवन मिला है। कर्म करने का केवल अधिकार मानव जीवन को है और किसी को है नहीं। अन्य जितनी योनियां हैं उनके निर्धारित कर्म है, उतना खाना, सोना, उठना, बैठना, इसके अलावा कोई विशिष्ट कर्म नहीं कर सकता। मानव जीवन ऐसा है जो विशिष्ट कर्म कर सकता है। तो विशिष्ट कर्म क्या है? योग कर्मसु कौशलम। जितने मानव जीवन के लिए उपयोगी कर्म हैं, विधेय कर्म है, विधियुक्त कर्म हैं, जिनका विधान किया गया है, उन कर्मों को हम बड़े कुशलता के साथ करें, उनमें लापरवाही नहीं करें। नहीं लापरवाही करने तो फिर वो मृत्यु है। प्रमादम वही मृत्यु, हम प्रमाद ही मृत्यु है और कुछ मृत्यु नहीं है।
और योग प्रमाद से रहित जीवन प्रदान करता है। अच्छा देखो, ये जो भी आजकल भी योग चल रहा है, इसमें भी कितना का सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक वगैरह, जी। और ये भी उसी का अंग है। प्रातः काल उठ करके और आप आसन व्यायाम करें, परंतु आसन व्यायाम तक योग नहीं है। आसन व्यायाम तो स्वास्थ्य को, शरीर को सही रखने का एक प्रक्रिया है। और योग की मुख्य धारा है मानवता को उच्चतम स्थिति में ले जाना, देवत्व से भी उच्चतम स्थिति है, उस स्थिति में ले जाना, वो है योग। तो यम नियम, तब आसन आया। योग दर्शन में अष्टांग जो योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है। तो ये जो है, इसमें हम यम नियम को तो समझते नहीं। यम क्या है? अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति यम। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम है। हमें किसी जीव को मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, अहिंसा हो गई। सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना है। और मनसा बच्चा कर्मणा सत्य का आचरण करना। अहिंसा सत्यमस्ते, अस्ते माने चोरी नहीं करना। चोरी करना भी जो है फिर योग का कार्य काम नहीं। योग की प्रथम सीढ़ी को तुम नहीं पाए, यम नियम को पालन नहीं हो, यम नियम तब आसन है। तीसरी एकदम टांग बढ़ा करके तीसरी सीढ़ी पे रखना चाहोगे और थोड़ा बैलेंस बिगड़ा तो ऐसे गिरोगे कि टांग टूट जाएगी। इसलिए सीढ़ी बाय सीढ़ी चलना चाहिए। यम अहिंसा सत्यमस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, अहिंसा का पालन करना, अस्तेय का पालन करना। अस्तेय की बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। कपिल देव जी ने कहा, वो यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम हिदेहिनाम, अधिकम यो अभिमन्यते स स्तेनो दंडमर्हति। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास जो भी अर्थ है, संसाधन है, जितने से हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, वस्तुतः उन्हीं को अपना उतना ही काम में लेना चाहिए। और उससे अधिक हमको मिला है तो हमारे लिए नहीं है, परमात्मा ने दिया है। आप कहोगे हमने अपने शरीर के पुरुषार्थ से कमाया है, अपने परिश्रम से कमाया है। वो परिश्रम को शक्ति देने वाला कौन है, एनर्जी देने वाला कौन है? वो सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, इनसे आपको एनर्जी मिल रही है। ये कोई आपके घर में किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, उस परमात्मा के दिए, उन्हीं के आधार पे आप कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास अगर परमात्मा ने वो शक्ति दिया है अधिक अर्जन करने के लिए, तो निश्चित वो समाज की सेवा के लिए दिया है। और ये कपिल देव भगवान कह रहे हैं, वही कपिल देव जी, पतंजलि ऋषि और कपिल जी भी योग दर्शन के तो कपिल जी है ना। और तो वो कह रहे हैं, यावत भ्रियति जठरम ताव, भागवत जी में, इतने में अपना काम चल जाए, उतने अपना मानना चाहिए। उससे अधिक हमारे पास संसाधन है तो निश्चित तो परमात्मा ने दूसरे के लिए दिए। अगर उनको भी अपने ही मान करके अपने पास रखे रहोगे तो आप चोरी कर रहे हैं। ऐसा कहीं सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत महाराज ने कोई जो है साम्यवाद और ये सब जितने वाद है ना, ये सब वाद इसके सामने फीके हैं, है ही नहीं, कुछ नहीं। वहाँ तो धर्म को मानते नहीं है, धर्म को मानते नहीं तो लूट खसोट मची है और झूठे कहेंगे कि सबको समान रखो। ऐसा नहीं है, वस्तुतः समानता जब अपने अंदर आएगी है। तो लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अपना पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो हमको खाने का अधिकार नहीं है, पहले हमको उसको खिलाना चाहिए और फिर जो है हमको खाना चाहिए। परंतु उसी कुरान में ये भी लिखा है, तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू है, काफिर है, तो जब तक इस्लाम को कबूल नहीं कर ले हैं तब तक वो तुम्हारे लायक नहीं है, अल्लाह को नहीं मानता हो। तो सुबह सुबह उठ करके नमाज में अल्लाह अल्लाह जो करते हैं, उसका अर्थ ही है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो हमारा नहीं है, जो अल्लाह को मानता है वही है। तो अल्लाह, केवल अल्लाह को अरे हमारे यहाँ तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब में भगवान को ही देखते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन सबको पनाह दिया, ईसाइयों को पनाह दिया, मुसलमानों को पनाह दिया, परंतु वो नहीं जानते थे कि इतने जो है खतरनाक हैं
जिसके परिणाम स्वरूप आज जो हमारे पर शासन भी करके गए, हमने उनको स्वीकारा, क्योंकि चलो ये भी तो भगवान को मान रहे हैं, अल्लाह के रूप में मान रहे हैं, हम राम के रूप में मान रहे हैं, परंतु वो ये नहीं मानने को तैयार है। राम कह दिया वो बच्चियों ने दो, पहले अभी बता रहा था, चर्चा चल रही थी, दो बच्चियों ने राम जन्मभूमि का फैसला है बड़ी प्रसन्नता के साथ, और उन्होंने राम जी की पूजा किया। जय श्री राम बोला, मुसलमानों को पता लग गया और उनके जो फतवा जारी कर दिए तो मारने लायक थे, इनको जिंदा रहने का अधिकार नहीं। ये इस्लाम है। जो बोलते एक तरफ बड़े बड़े बोलेंगे, अरे एक इंसान की जो है हत्या करना सारी इंसानियत की हत्या है, ये आयतें बोलेंगे, परंतु ये आयतें छुपा के रखे हैं जिनके तहत सारा जो है एजेंडा चल रहा है, जिसके तहत गजवाए हिंद चल रहा है, जिसके तहत जो है आतंकवाद चल रहा है। इन बातों को कोई मुल्ला कहने को तैयार नहीं है, कोई जो है न मुल्ला तैयार न मुल्ली तैयार, बड़े बड़े आयोग के अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो भी कहने को तैयार नहीं। मेरे भाई, योग वो है जो मानवता को जीवन प्रदान करता है, जिसके द्वारा मानवता जीवित है, उसका नाम है योग। उसमें यम और नियम है, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, चोरी नहीं करना, और अहिंसा सत्य संभाषण, अहिंसा सत्य, और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य के लिए हमारे यहाँ विवाह की व्यवस्था बनाई गई, और वो जो है गृहिणी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया। उनके प्रति किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना। यहाँ जो है कितना जो है अत्याचार हो रहा है, किसी की भी बहन बेटी के प्रति कुदृष्टि करने में उनके यहाँ कोई वो है ही नहीं। हिंदू धर्म से इतर है तो उसको कुछ भी करो, वो तो तुम्हारे लिए जो है ये ऐसी जो है, तो ऐसे लोग ये योग नहीं है, हैं। और वो इसलिए योग को महत्व नहीं है, इसलिए भाई ब्रह्मचर्य का पालन करने का अभिप्राय है। ब्रह्म एक तो अर्थ हो गया जो ब्रह्म में ही लीन है, भगवत चिंतन में ही लीन है, वो ब्रह्मचारी। परंतु अष्टविध मैथुन त्याग का नाम ब्रह्मचर्य का पालन करना। 8 प्रकार का मैथुन का त्याग मने ब्रह्मचारी है, जो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम है। स्त्रियों का चिंतन नहीं करना, उनसे बात संभाषण नहीं करना, उनके बीच में हंसी ठिठोली नहीं करना, एकांत में बात नहीं करना, एकांत में उनके जाना नहीं। और फिर वो तो चरम स्थिति है, वो तो अंतिम स्थिति है। तो इसलिए और फिर उसके बाद हमारे यहाँ विवाह की व्यवस्था है। अब जो वैवाहिक विधि के द्वारा जो है जो आपका व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में चलना है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य अपरिग्रह वो अस्तेय में ही आ गया। अपरिग्रह का मतलब बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं करना, जैसे त्यागी है तो ज़्यादा दान भी नहीं लेना और ज़्यादा संग्रह नहीं करना, संग्रह रहित जीवन बनाना। संग्रह रहित जीवन होगा तो ज़्यादा आएगा आपकी बुद्धि बल पे, तो उसको क्या करोगे, दूसरों की सेवा में लगाओगे। ये तो हो गया यम। और नियम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानान नियमः। पवित्रता से रहना। पवित्रता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। शरीर को भी शुद्ध रखना है, हैं? ये नहीं कि आज तो बड़ी विडम्बना है, खड़े खड़े पेशाब करेंगे, पैंट पे छींटे पड़ेंगे और फिर जाएंगे मंदिर में बेल्ट लगा करके और हाथ जोड़ेंगे, चाहेंगे कि हमको तो जो है एकदम गर्भगृह में जाने को मिले। एक नहाया धोया व्यक्ति और बिना नहाए धोए व्यक्ति को छूने में उसको कितना घृणा सी होती है, और देवता को उस प्रकार से छुओगे तो देवता राजी होगा क्या? इसलिए यह सोच का भी ध्यान रखना है। लोग क्या कहते हैं, अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा। तेरा मन कितना चंगा है, हैं? ये बात किसकी है? रविदास जी महाराज की है। रविदास जी महाराज इतने भगवान में लीन रहते थे, इतना उनके जीवन में सत्य का आचरण था कि उनको कोई गलत चिंतन ही नहीं था, तो उनका मन चंगा था। तो गंगा मैया को बुला लिया अपने कठौते में और प्रकट होकर के गंगा जी ने उनको कंगन प्रदान कर दिया। इसलिए भाई शौच, आंतरिक शौच क्या है? अपने इंद्रियों को संयमित रखना, किसी के प्रति कुभाव को दृष्टि नहीं रखना, ये सब आंतरिक शौच हो गया। काम क्रोध मद लोभ मत्सरादि विकारों से रहित जीवन बनाना, ये आंतरिक शौच हो गया। शौच, संतोष, और संतोष फिर आ गया। संतोष सब जानते हैं, ज़्यादा जो है यावत भूरे, जितने में जो अपना काम हो जाए, प्रेमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। अब ये जो हमारे पास तो ये है और इसके पास ये है,
इसके पास ये क्यों है, हमारे पास ये आना चाहिए। माँ गृधा कस्य सुख धनम, ईशावास्य का वाक्य, ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र है, या ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य सुख धनम। उस परमात्मा का सारे संसार में आवास है। परमात्मा ने जो कुछ हमको दिया है उसी में अपने को संतोष करना चाहिए। दूसरे के धन की तरफ दृष्टि नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे पास आ जाए, वो भी है। ये तो रावण, कंस, कुंभकर्ण, इन सब की वृत्ति हो गई, राक्षसी वृत्ति हो गई। इसलिए संतोष की वृत्ति भी रखना हर स्थिति में। धैर्य, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय और तप करना। तप करने से क्या होता है, शरीर की शुद्धि होती है, हैं? शरीर की शुद्धि कैसे होगी, तब से। भाई एकादशी का व्रत किया, अब व्रत किया तो उस दिन द्वादशी वाला काम नहीं करना, तो चकाचक नहीं, बिल्कुल जैसे व्रत का विधान है उस व्रत से एकादशी का व्रत करना, ये तप हो गया। एकादशी हो गई, और भी कई व्रत पर्व आते हैं। मने शरीर को कष्ट देना, ये तप है। इसीलिए स्वामी जी क्या कहते हैं, बुखार आ गया तो बोले सोच लो बीमारी आई है तपस्या करने के लिए, भगवान कह रहे हैं तपस्या करने, तेरी तपस्या को मान ले, बीमारी को तपस्या, भाई कष्ट का नाम तो तप है। महात्मा लोग धूप में बैठ करके पंचाग्नि तापते हैं, पंचधूमि तापते हैं, और कोट खप्पर इत्यादि क्या क्या करते हैं, तो कष्ट ही तो उठता है। तो इसलिए तब भी तप से करते करते शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति बनी है ना, शरीर और सब, वो भी छूट जाएगी, है? तो तप, अहिंसा, सत्यमस्ते, और शौच, संतोष, तपह और स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना जीवन बिल्कुल कचरा है। आप रामायण, गीता, भागवत पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि हमें क्या करना चाहिए, मानव जीवन का क्या कर्तव्य है। और नहीं तो बस आज अपनी संस्कृति के बारे में बताने वाला कोई विद्यालय नहीं, जबकि मुसलमानों को मदरसे में वही पुराने पहले पढ़ाई जाती, ऐसे इसको मारना है, उसको पीटना है, इसको ये करना है, और झूठे थोड़ी थोड़ी बातें दे देंगे। इन मुसलमानों से पूछा जाए कि तुम हिंदुओं को ऐसा कहते हो, हिंदुओं को मारने की बात करते हो, तुम्हारे जितने पीर पैगंबर हुए, मोहम्मद साहब के बेटे नवासे वासे उनके जो हुए, उनको किसने मारा, यहाँ हिंदुस्तान से जाकर के मारने गए थे, बल्कि ताहिर ने तो उनको संरक्षण दिया, उसको मरना पड़ा। इतने क्रूर हैं, और इनकी बातें कुरान की करते हैं। कुरान की बनाने वाले, कुरान को सुनने वाले कि तुम परिवार को छोड़े नहीं, तुम सारे किसको छोड़ोगे, तो ये बात है। चलो, और फिर क्या हुआ, अहिंसा, सत्यमस्ते और तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय करना, रामायण, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, इनका पारायण करना, इनको समझना है, ये स्वाध्याय हो गया। और स्वाध्यायम तपमुच्यते, स्वाध्याय भी तपस्या है। स्वाध्याय कोई रामायण पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि जो है आपको उसका कोई पुण्य नहीं मिले, आप तपस्या कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, तो वो भी तपस्या है। तपस्या से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे, निश्चित हमारे अंतःकरण में भगवान की छवि आएगी, भगवदी विचार आएंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा। स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। भागवत जी में तो 18 और ज़्यादा दिया गया, सब जगह कहीं कुछ कुछ अवान्तर भेदों के साथ में, परंतु योग दर्शन में ये दिया गया। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में आस्था रखना, ईश्वर का भजन करना। और तो उसका भजन क्या करें, ईश्वर है क्या, ईश्वर किसने, ईश्वर कहते हैं स्वामी को, जो सारे संसार का रचयिता है, उसका नाम है ईश्वर, है। तो उस ईश्वर को, उसी सत्ता को मानना। वो सत्ता किसी रूप में हो सकती है, राम रूप में, कृष्ण रूप में, गोविंद रूप में, विष्णु रूप में, शंकर रूप में, वो सत्ता वही है। नाम अनेक हो सकते हैं। हमारे यहाँ एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, वो परमात्मा तत्व एक ही है, और उसको बहुत रूप से जो है उसका वर्णन किया गया है। उसके शक्ति तो एक ही है ना, वही सारे शक्तियों को संचालित कर रही है, तो नाम तो उसी का होगा ना भाई। ये स्थिति है। इसीलिए ये यम नियम, इनका जिसने पालन कर लिया
वो सच्चा योगी हो जाएगा अपने जी आप। जी जी जय हो। ये ऐसी हमारे तो एक महात्मा कहते हैं, अगर यह नियम का पूरा पालन हो जाए ना तो समाधि अपने आप लग जाए। अपना लग जाए, बहुत समाधि अच्छा। कुंडलनी जागृत की जो है जितने उपाय हैं, कुछ मत करो, यम नियम में ही अगर कोई प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उसका अंतःकरण इतना पवित्र हो जाएगा और उसको सारी स्थितियाँ बहुत सुंदर। व्यवस्थित हो जाएंगी। इसलिए भैया योग को सोचो, योगा को मत सोचो। जी जी हैं, महाराज जी। इतनी विडम्बना है, हम इतने उल्लू के पट्टे हो गए हैं कि अपने भारतीय शब्द को नहीं स्वीकार करेंगे जी और उसमें योग लिखना नहीं आता उनको पट्टों को। वो लिखेंगे, क्या लिखें? योगा। वाई के करके क्या हाँ, बोलेंगे? YAGA। जी ए, और ए हटा दे तो क्या हो जाएगा? या हैं? जी गा ए गा। योग हो जाएगा ना, हाँ योग नहीं कहा जाएगा। नहीं। ए, तो उनके कहे नहीं जा सकता है, इसलिए योगा करना पड़ता है पट्टों को। तो राम जी, योग शब्द है जो भारतीय शब्द है, जो सारे संसार में, अच्छा देखो और तो बातें कह लेंगे पट्टे, कितने भारतीय संस्कृति के ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, नहीं। तो उनको वहाँ हिंदी में उसी रूप में कहने का हाँ। अधिकार दिया गया है जी ना। जी जी हैं? वो तो भाई तुमको जब योग भी वो योगा कह देंगे तो तुम योगा मान लोगे, अपने शब्द को मानो योग। योग जो परमात्मा से मिलावे उसका नाम है योग, जो हमको सत्य से मिलावे, मानवता को सही ढंग से जीने का तरीका सिखावे उसका नाम है योग। योगा कर्म सुकौशलम, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर महाराज जी आपने